शुभ पौधा जेड प्लांट को जंगल लुक देने के लिए आपको 2 रुपए की चीज डालनी है और एक दिया भर के ये डाल दें। और महीने में आपको ये काम करने हैं, यानी 5 काम आपको करने हैं, जिससे आपका जेड प्लांट झाड़ी तो बनेगा ही, आपका गार्डन भी जंगल की तरह दिखने लगेगा। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज आपको जेड प्लांट से रिलेटेड 5 काम बताने वाले हूँ जो महीने के अंदर आपको करने हैं, यानी हर मंथ आपको जेड पे 5 काम करने हैं, जिसके कारण आपका जेड प्लांट घना भी होएगा, हेल्दी भी होएगा, फास्टली भी बढ़ेगा और कुछ ऐसे बिल्कुल सस्ती सस्ती चीज़ें आपको जेड को पिलाते रहना है जो आपके घर में किचन में मौजूद होती हैं। तो देखिए आपको मैं कौन कौन सी चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहला जो काम है वो काम करना है आपको गुड़ाई का। तो हर महीने आप अपने जेड प्लांट पे गुड़ाई जरूर करें। ये जो तरीके मैं बता रही हूँ, ये तरीके अगर आपने कर लिए तो आपका जेड प्लांट ना तो मरेगा, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और बहुत ही हेल्दी बनेगा और छोटे छोटे पॉट में भी सालों साल ये चलता रहेगा, कभी भी खराब नहीं होएगा और जितना बढ़ेगा उतना ही आपका घना होएगा। तो 5 काम आपको बताने वाली हूँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले करना होता है गुड़ाई का, क्योंकि गुड़ाई जरूरी होती है। गुड़ाई करने से मिट्टी सॉफ्ट हो जाती है। जब भी हम इसमें खाद पानी देते हैं तो जड़ों तक ये होकर ड्रेनेज हो जाता है और खाद भी बेहद ही जरूरी है। अगर गुड़ाई नहीं करेंगे तो मिट्टी ठोस हो जाएगी और मिट्टी ठोस होने के कारण हम जब भी इसमें लिक्विड डालेंगे या खाद डालेंगे वो हमारे पौधे की जड़ों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो गुड़ाई करना बेहद ही जरूरी है। जेड पे ही नहीं, आप हर पौधे पे गुड़ाई कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा जो काम करना होता है वो है पिंचिंग का। जब भी आपको घना करना होता है, कोई बोनसाई वगैरह बनानी होती है, तो जेड को ऊपर से ऐसे पिंच करते रहे जैसे मैंने किया है। अभी देखो आप इनको पिंच भी कर दें या कैंची से भी काट दें। जैसे ही टहनियों के नीचे और टहनियाँ निकलनी शुरू हो जाए, आपको उनको ऊपर से कट करना है ताकि आपकी जो जेड प्लांट की जो टहनी है वो घनी बन जाए और बहुत सारी ऐसे ही ब्रांचेस निकल आए। तो ऊपर से कट करना बेहद ही जरूरी है घना करने के लिए। ये तरीका जो है, ये पिंचिंग का और कटिंग का, ये ऐसे थोड़ा सा प्रूनिंग का, ये तरीका आप जरूर करें, महीने के अंदर करें, क्योंकि जेड प्लांट बहुत ही फास्टली ग्रोथ करेगा। फास्टली क्यों करेगा उसका भी रीज़न मैं बताती हूँ आपको। 2-3 चीज़ें ऐसे बताऊंगी जो बेहद ही ज़रूरी हैं, जेड प्लांट को हर महीने देना ही देना होता है। देखिए ये जो सारे जो पौधे हैं मेरे अच्छे से ग्रोथ पे हैं और इनको मैं ऊपर से ऐसे पिंच भी करती रहती हूँ। तो ये काम आपको करना है घना करने के लिए। अब मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ। अगर आपको बोनसाई वगैरह ऐसे टोपारी वगैरह बनाना है तो उनको भी आप ऐसे टाइम टू टाइम कट करते रहें। अब एक चीज़ डालनी है आपको, ये है चौक। तो चौक का पाउडर बनाएं या फिर सिंपल आप ऐसे चौक लेके अपने गमले के अंदर इसको ऐसे डाल दें या गाड़ दें। तो ये जो चौक है ये हमारे पौधे में कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। हमारे जो जेड प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल ही ग्रीन रहती हैं, पीली नहीं होती हैं। तो ये आप जरूर डाल दें, 1 महीने के अंदर आप पाउडर डाल दें। अभी जो नेक्स्ट अपना जो काम करना है वो है ये 2 रुपए की चीज़, ये है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर को कैसे देना है, या तो एक चुटकी आप अपने पौधे के गमले में ऐसे डाल दें या फिर आप इसका लिक्विड बना के डालें। लिक्विड में कितना देना है वो बता रही हूँ। देखिए आपको क्या करना है, 1 पाउच में से आधा पाउच यानी आधा आपको लेना है ये कॉफ़ी पाउडर और उसके बाद इसमें डाल लेना है पानी। तो आप अपने पौधे में ये फर्टिलाइज़र यानी ये चीज़ आप ज़रूर डालें। तो कॉफ़ी पाउडर का ये फ़ायदा होता है कि ये पौधे की जो तना होता है उसको मोटा बनाता है, मजबूत करता है, पत्तियों को भी मोटा बनाता है और हमारा जो जेड प्लांट है उसकी ग्रोथ बढ़ाता है। मिट्टी में एसिडिक लाता है, यानी मिट्टी आपकी एसिडिक बन जाती है जो आपके पौधे के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो इसको आप अपने हर छोटे बड़े गमले में ज़रूर डालें। आप इसको हर पौधे में डाल सकते हैं। देखिए एक कमेंट आया था कि आप इसको दूसरे पौधों में भी डालते हैं या डाल सकते हैं अदर पौधे में, तो आप इसको कोई भी पौधे में डाल सकते हैं। ये हर पौधे के लिए बेस्ट है। आप इसको फ्लावर वाले पौधे में भी डाल सकते हैं। बस डालने के लिए आपको कितना यूज करना है ये इस बात का ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा नहीं डालना है। कई बार क्या होता है ज़्यादा डालने से हमारा पौधा
खराब भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा थोड़ा इसको डालना है। अब दूसरी चीज़ आपको बताती हूँ जो NPK वगैरह को भी फेल करती है। ये जो चीज़ है ये एक दिया ही हर पौधे में अगर महीने में आप दे देंगे तो इससे काम चल जाता है। ये चीज़ है, ये है गोबर की खाद। तो इस खाद को आप हर पौधे में भी दे सकते हैं, लेकिन जेड प्लांट में स्पेशली ये इसलिए देना है क्योंकि ये जो पौधा है पत्तियों वाला पौधा है और इसको नाइट्रोजन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो महीने में एक बार गोबर की खाद को अपने गमले के अकॉर्डिंग जरूर डालें। तो आप देखो, ये जो गोबर की खाद है इसमें सारे ही पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस। यानी अगर आपके पास कोई खाद नहीं है तो आप गोबर की खाद तो कहीं पे भी मिल जाती है, उसको आप अच्छे से धूप में सुखाएं, फिर उसको अच्छे से बारीक बना के ऐसे बारीक चूरा बना के रख लें। अब ये कॉफ़ी पाउडर बचा हुआ था आधा, इसमें मैं फर्टिलाइज़र ये बना के और छोटे छोटे मेरे जो DIY ये फॉरेस्ट गार्डन, मिनी गार्डन है, इनमें भी मैं डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है आप थोड़ा देना चाहते हैं तो आप 15 दिन में दें, वरना महीने में तो आप इन पौधों को छोटे छोटे पॉट में लगे हैं उनमें तो ज़रूर ही डालें। फिर आप देखना आपका जेड प्लांट कैसे रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगा। अब आपको लास्ट काम भी करना है जो बेहद ही ज़रूरी है। अगर आपका प्लांट्स ऐसे बिल्कुल जकड़ा हुआ है, जैसे मेरा ये जो पौधा है ये देखो छोटे कैन में लगा हुआ है और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ है, तो ये रूट बाउंड हो चुका है। अगर आपका पौधा रूट बाउंड है तो उसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है, यानी उसकी जड़ों को कट करके आप दोबारा से मिट्टी बना के रिपोर्ट कर दें, तभी आपका प्लांट घना होएगा और अच्छे से ग्रोथ करेगा और हेल्दी रहेगा। अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे और रूट बाउंड प्लांट है तो उसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पीली होती रहेंगी और ग्रोथ भी नहीं होएगी और हमारा प्लांट धीरे धीरे करके मर सकता है और पत्तियां भी गिराता रहेगा। तो ये काम भी आपको करना ही करना है। अभी आप मार्च वाले मंथ में कर सकते हैं। देखिए, होली से पहले आपको ये सारे काम करने हैं, जो रिपोर्टिंग का काम है वो अभी करना है, बाकी फिर आप मॉनसून सीजन में इनको रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए मेरा ये जो प्लांट है देखिए कैसा हो रहा है, और मैंने कटिंग से ही इसमें लगाया था, तो छोटे छोटे कंटेनर में और ऐसे तेल के डब्बों में लग तो जाता है। अगर ये ऐसे रूट बाउंड हो जाता है तो इनको रिपोर्ट करना भी बेहद ही ज़रूरी है, तभी हमारा जो प्लांट है बड़ा होएगा, घना होएगा, अच्छे से ग्रोथ होएगी और हेल्दी दिखेगा। तो देखिए इसकी जड़ें जो है मैं कट कर लेती हूँ, और कट करने के बाद चाहे तो आप ऐसे दोबारा रिपोर्ट कर सकते हैं उसी कंटेनर में, लेकिन मैं इसको गमले में रिपोर्ट करूँगी और अलग अलग रिपोर्ट करूँगी। इसमें 3 प्लांट है, देखिए 3 कटिंग मैं लगाई थी छोटी छोटी, और इसी में बढ़ती रही। अब आपको रिपोर्ट करने के लिए या तो मिट्टी नई तैयार करनी है, या पुरानी मिट्टी है जैसे गमले की है तो ये गमले में भरी हुई थी, तो इसको क्या करना है, इसको गमले से बाहर करना है, क्योंकि ये अभी देखो बिल्कुल ही ऐसे जकड़ी हुई है, सॉफ्ट नहीं है। तो इसको अच्छे से बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको गमले से सारी मिट्टी निकालनी होगी और उसके बाद आपको छेद चेक करना है, क्योंकि ड्रेनेज जो होल होते हैं उनका अहम रोल होता है। अगर होल बंद हो जाते हैं और जेड प्लांट में अगर हम पानी देते रहते हैं तो ये जो इसकी रूट्स हैं वो गल जाएंगी, इसमें छेद होना बेहद ही ज़रूरी है। तो देखिए मिट्टी को बाहर निकालने के बाद थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा और खाद इसमें मिला ली है, वैसे तो इसमें पहले से ही खाद है। तो देखिए अब हम इसको रिपोर्ट करेंगे। अब मिट्टी हमारी अच्छे से बन गई है। अब आप रिपोर्ट कैसे करते हैं, देखिए ये अलग कर लेती हूँ मैं, इन दोनों को अलग अलग लगाऊंगी लेकिन एक ही गमले में, क्योंकि मेरे को कुछ आइडिया है, मैं कुछ इसको बनाना चाहती हूँ, नेक्स्ट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो एक पौधा तो मैं इधर की साइड लगा देती हूँ और बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैं एक साइड में लगा रही हूँ, तो इससे हम बहुत अच्छा ऐसा टोपारी वगैरह या कुछ अलग सा मैं बनाने वाली हूँ। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी जेड प्लांट के बारे में जितनी भी जानकारी दी है, अगर आपने पता है तो आप ज़रूर अप्लाई करें, और नहीं पता है तो एक बार ज़रूर अप्लाई करें। तो ये जो काम मैं बता रही हूँ ये महीने में आपको करने ही करने होते हैं। गुड़ाई करना होता है और पौधों में खाद देना होता है, फर्टिलाइज़र देना होता है, और मेन बात होता है धूप की। तो देखिए सर्दियों में तो धूप नहीं आती, लेकिन गर्मियों में धूप मिल जाती है। जेड प्लांट को आप 2 घंटे की धूप लगाएंगे तो भी ये आराम से चलता रहेगा। इसको छाया में आप मत रखें, हाँ जहाँ पे ब्राइट लाइट आती है वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। और पानी आप मिट्टी चेक करके ही दें, इसको पानी ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा पानी डालने से हमारा पौधा खराब हो सकता है। देखिए ये सैकुलेंट वैरायटी का है और पानी तो इसमें पहले से ही स्टोर होता है। तो ये जेड के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी, आप ज़रूर ट्राई करें अपने पौधे पे। और अभी देखो ये जो मेरा छोटे से मटके में लगा हुआ है, इसका मैं ऐसे बोनसाई टाइप में ही बना रही हूँ। देखिए इसको ऐसे मैं एक धागे से ही ऐसे लपेट रही हूँ, और इसको सीधा रखने के लिए मैं इसमें कुछ ऐसा रख दूंगी ताकि ये मुड़े ना, गिरे ना, टेढ़े मेढ़ा ना होए।
तो ऐसे आप वायर से भी बना सकते हैं। ये टोपारी हो गई, ऐसे बोनसाई हो गई, कोई भी लुक देने के लिए, कैसा भी लुक देने के लिए जेड प्लांट को आप किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्लांट है, शुभ पौधा है। देखिए घर में ये पौधा ज़रूर ही होना चाहिए, घर के लिए शुभ भी है और गार्डन को हरा-भरा भी बनाता है। तो ये पौधा भी आप ज़रूर लगाएँ। और फ्रेंड्स इसकी जो कटिंग है वो 7 दिन के अंदर ही लग जाती है। छोटी सी कटिंग यानी एक पत्ते से भी ग्रो हो जाता है ये पौधा। तो देखिए मैंने ये ऐसा लुक इसका बनाया है। ये जो नाक का फन होता है वैसे टाइप में मैं इसको बना रही हूँ, या क्वेश्चन मार्क बोल सकते हैं। ऐसे मेरे को इसको शेप देना है, तो धीरे धीरे ये बनता रहेगा। ऐसे मैं इसको शेप दे दूंगी। तो फ्रेंड्स जो महीने में काम करने होते हैं जेड प्लांट पे वो आप करते रहें। और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।